नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज का ये वीडियो संपादक के ऊपर आधारित है। मीडिया में संपादक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सरगुजा कॉइन गुजरात ने पूछा है कि क्या भारत के संविधान ने संपादक को कुछ विशिष्ट शक्तियां दी हैं? तो वैसे तो हम इस पे कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आज संपादक पर बात करते हैं। भारत के संविधान ने तो संपादक को कुछ खास शक्तियां नहीं दी, लेकिन PRB एक्ट 1867 जिसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया रजिस्टर्ड होता है, उसमें संपादक की शक्तियां और जिम्मेदारियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जो कि अखबार या पत्रिका में होती है। इसको जब हम किसी भी अखबार को रजिस्टर्ड कराते हैं, उसी वक्त बताना होता है कि इसका संपादक कौन होगा। जब संपादक का नाम एक बार RNI में मेंशन हो जाता है, तो उसको अगर आप संपादक को बदलते हैं तो एडिट कराने की प्रोसेस करनी पड़ती है। उसके लिए RNI में बाकायदा एप्लीकेशन देनी पड़ती है और बताना होता है कि संपादक बदल गए हैं। वैसे इंटरनली तो संपादक कई बार आते और जाते रहते हैं, लेकिन ऑफिशियली अगर बदलना होगा तो RNI पे प्रोसेस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं संपादक की विशिष्ट शक्तियों की। विशिष्ट शक्तियां यानी कि उसके पास ताकत क्या है। संपादक एक बहुत ताकतवर पद होता है। अगर किसी संपादक ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शब्द कहा है और तो उसकी बात मानी जाती है, क्योंकि संपादक जो भी चीज कहता है वो पूरे तथ्यों को जांच परख कर जिम्मेदारी के साथ कहता है, तो उसकी बात में वजन होता है। इसके अलावा उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो उस अखबार की दशा और दशा क्या लेकर चलेगा। संपादक को ही ये शक्ति होती है कि वो प्रेस आई कार्ड इशू कर सकता है। यदि अखबार का मालिक, जिसको कि प्रकाशक कहते हैं, वो भी चाहे तो वो उस व्यक्ति को प्रेस आई कार्ड नहीं दे सकता जिसे संपादक की मर्जी ना हो। तो संपादक की मर्जी से ही प्रेस आई कार्ड इशू होता है। हालांकि आज के समय में संपादक का कद काफी छोटा हो गया है। पहले तो बाकायदा एडिटोरियल पेज पर बड़े बड़े लेख आया करते थे, जो लेख बताते थे। इससे सरकार भी सजग और सचेत होती थी कि अगर वो ध्यान रखती थी कि किसी संपादक ने कोई लेख लिखा है और उसमें कोई बात कही है तो उसमें कुछ ना कुछ वजन जरूर है, तो उस पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज के समय में संपादकीय पेज ही गायब हो गए हैं। पहले संपादकीय जो लिखे जाते थे वो पूरे विजन के साथ लिखे जाते थे और निष्पक्ष और बेखौफ लिखे जाते थे। आज वो धार नहीं दिखाई देती। संपादकीय पेज पर फॉर्मेलिटी के लिए जो है आप संपादक के लेख देख सकते हैं। कई बार तो संपादकीय पेज ही गायब होता है। अब बात करते हैं संपादक की जिम्मेदारियों की। संपादक की जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो भी कंटेंट उसकी नजर के सामने से जा रहा है, उसके लिए वो पूरी तौर पे जिम्मेदार है। उसमें कोई फैक्ट गलत नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी का ज्यादा मान वर्धन नहीं होना चाहिए, यानी चापलूसी भी ना हो और किसी की बेइज्जती भी ना हो। संपादक अपने हर कंटेंट के लिए जिम्मेदार होता है। अगर मान लीजिए कोई मसला पहुंचता है, कोर्ट जाता है, तो संपादक को ही उस मसले को फेस करने के लिए कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। इसके अलावा संपादक की दूसरी बड़ी सबसे जिम्मेदारी ये होती है कि वो कंटेंट को पूरा देखता है, अखबार को आगे बढ़ाने का काम करता है और उसके कंटेंट से किस तरह से समाज को दिशा मिलेगी, ये भी संपादक का ही काम होता है। इसके अलावा सरकार के काम काजों पर, या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं, या फिर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं, उन सबके काम काज पर भी नजर रखना और उनको अपने अखबार में या पत्रिका में या चैनल में जगह देना भी संपादक का ही काम होता है। तो ये कुछ शक्तियां और जिम्मेदारियां थी जो एक संपादक को मिली होती हैं, जिसके आधार पर कोई एक अखबार या न्यूज चैनल चलता है। उम्मीद करते हैं इस सवाल का जवाब मैं आपको दे सकी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।